प्रदीप जी जो दावा वो कर रहे हैं कि मुसलमानों ने हरा दिया इस बार भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर, ये सच है क्या? भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नींद खुल रही है, ऐसा सुन के तो अच्छा लग रहा है। ये एक बीमारी है भारतीय जनता पार्टी की। जब भी सत्ता में आती है उसको गलतफहमी हो जाती है कि अब मुसलमान उसको वोट देगा। मायावती को तो छोड़िए, मतलब बीजेपी को तो छोड़िए, उन्होंने मायावती को भी वोट नहीं किया, उन्होंने जाकर के कांग्रेस या सपा को वोट किया। लेकिन सर दो पहलू हैं इसके, इस पर हम जाएं उससे पहले मुस्लिम वोट जो उन्होंने कहा हम हारे वोट जिहाद से, एक आध कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये हो सकता है कि सच हो कि मुसलमानों का वोट जो था वो मार्जिन से ज्यादा हो गया हो, लेकिन ये 240 सीट जो बाकी सीटें हारी 240 के अलावा भाजपा, वहां हर सीट की कहानी तो नहीं है ना, हर जगह तो मुसलमान वोट से आप नहीं हारे ना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं, जहां पर बीजेपी को 240 सीट मिली हैं और हालांकि वे काफ़ी कम सीट हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव से उभरी एक हेडलाइन की ओर लोगों का ध्यान कम ही गया होगा कि मुस्लिम वोट की ताकत फिर से लौट आई है। जी नहीं, मुस्लिम सियासत या मुस्लिम नेतृत्व की ताकत नहीं बढ़ी है, हुआ सिर्फ इतना है कि मुस्लिम वोट ने अपनी ताकत फिर से पहचान ली है। आपको बता दें कि यूपी और बंगाल को साफ साफ देख सकता है कि दोनों राज्यों में इंडी गठबंधन के दलों का वोट प्रतिशत इस बार एनडीए से ज़्यादा रहा। मुसलमानों ने एकजुट होकर मतदान किया होता तो ऐसा ना होता। पुराने एग्जिट पोल और दूसरे अध्ययनों के नतीजे हमें यह बताते हैं कि मुस्लिम मतदाता हमेशा भाजपा को हराने की रणनीति के तहत मतदान करते रहे हैं, खासकर यूपी में। और यह नीति बिहार और असम में क्यों सफल नहीं हुई, जबकि इन दोनों राज्यों में मुस्लिम मतदाता की संख्या काफ़ी अच्छी है और इंडिया गठबंधन वहां तगड़ी चुनौती भी दे रहा था। गौरतलब है कि मोदी के दौर में यूपी में जो 3 लोकसभा चुनाव 2014, 2019, 2024 संपन्न हुए या 2017 या 2022 के विधानसभा चुनाव हुए, उनमें किसी में भाजपा ने 80 लोकसभा सीटों या 403 विधानसभा सीटों पर अपना एक भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, फिर भी उसे विशाल बहुमत मिलता रहा। तो यह अब नाटकीय उलटफेर क्यों हुआ, यह भाजपा के लिए बहुत चिंता का विषय है। पार्टी इस बार ही कमजोर हुई है और उसकी खोज करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में और विरोध में तलवारें खींची हुई हैं। खतरा यह है कि यूपी में स्थिति सुधारे बिना भाजपा का पतन और तेजी से हो सकता है। इसी विषय को लेकर इंडिया टीवी पर एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें डिबेट कर रहे हैं। आइए देखते हैं उन एक्सपर्ट्स इस मामले के बारे में क्या कहते हैं। प्रदीप जी जो दावा वो कर रहे हैं कि मुसलमानों ने हरा दिया इस बार भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर, ये सच है क्या? भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नींद खुल रही है, ऐसा सुन के तो अच्छा लग रहा है। ये एक बीमारी है भारतीय जनता पार्टी की। जब भी सत्ता में आती है उसको गलतफहमी हो जाती है कि अब मुसलमान उसको वोट देगा। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूँ। 2023 का जो 2021 का जो असम विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें एक बूथ था जिस पर लगभग एक को छोड़कर शायद सब जो है मुस्लिम मतदाता थे, और उस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का जो मुस्लिम सेल है उसके 22 कार्यकर्ता वोटर थे। बीजेपी को वोट मिले 2। बीजेपी के मुस्लिम वर्कर ने वोट नहीं दिया। दूसरा उदाहरण बता रहा हूं, 2014 का आरिफ मोहम्मद खां कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उनका जो इलेक्शन एजेंट था वो 30-32 साल का एक युवक था। बहुत काम किया उसने, बड़ी भाग दौड़ की, पूरे चुनाव में उनके साथ लगा रहा। वो जब वोट देकर निकला तो पूछा गया उससे कि किसको वोट दिया। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं, कैसा सवाल कर रहे हैं, आरिफ भाई के साथ काम कर रहा हूँ, रात दिन लगा हूँ, वोट किसको दूंगा। कहा गया कि ना ना सही सही बताओ। तो हंसने लगा, बोला देखिए मैं वोट देने तो आरिफ भाई को ही गया था, लेकिन जब अंदर गया बूथ में मशीन देखा तो मुझसे कमल का बटन दबाया नहीं गया, साइकिल का बटन दबा दिया। अब ये सब जानते हुए भी अगर भारतीय जनता पार्टी को ये गलतफहमी है, ये वोट जिहाद आज का नहीं है, जब से जनसंघ बनी, जब से बीजेपी बनी तब से है कि वो देखिए अलग अलग सामाजिक समूह, जैसे यादव है वो समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में समर्थक है, बिहार में जो है आरजेडी का समर्थक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपकी पसंद की कोई भी पार्टी हो सकती है, लेकिन मुसलमान की इस देश में पसंद की कोई पार्टी नहीं है। जो बीजेपी को हरा सकता है उसको वोट देंगे, चाहे जो हो, उसने हमारे साथ कुछ भी किया हो। कांग्रेस के राज में, कांग्रेस शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा दंगे हुए, सबसे ज्यादा मुसलमान मारे गए, लेकिन मुसलमान कांग्रेस को वोट देने से हिचकिचाता नहीं है। 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव एक बार भी गए नहीं मुजफ्फरनगर,
लेकिन समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट मिलता है। तो बीजेपी को अगर ये गलतफहमी है कि पसमानदा का मुद्दा चलाने से, लाभार्थी से, देखिए ये लाभार्थी वगैरह सब ठीक है, लेकिन जैसे ही मजहब का सवाल आएगा मुसलमान ये सब भूल जाएगा। और हिंदू के साथ ये हुआ इस चुनाव में जो हुआ है कि जैसे ही ये लाभार्थी और ये बाकी सब चीजों से ऊपर जैसे ही जाति का मुद्दा आया वो हिंदुत्व को भूल गया। ये है इस चुनाव की कहानी मेरे हिसाब से। ये जो किरीट सोमैया गिनती करा रहे हैं उनको बताना चाहिए कि जिन 5 विधानसभा सीटों में आगे रही बीजेपी, कितना फर्क था। आखिर जिन हिंदुओं ने, जब वो कह रहे हैं कि उसमें हिंदू बहुसंख्यक थे इसलिए हम आगे थे, तो उसमें से कितनों ने जो है कांग्रेस पार्टी को वोट दिया या उनके विरोधियों को वोट दिया। तो ये हिंदू वोट के विभाजन से बीजेपी की ये सीटें आई हैं। नहीं, वो आपकी बात सही है। वो तो अब यूपी का मेरे पास डेटा है, सीएसडीएस ने सर्वे किया था, तो यूपी में वो इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है। ओबीसी कोयरी कुर्मी 34% इंडिया को मिला, 61% एनडीए को मिला। मैं ओबीसी की बात कर रहा हूं। अदर ओबीसी 34% इंडिया गठबंधन को मिला, 59% एनडीए को मिला। तो ओबीसी बटा है इस बार, ज्यादा बीजेपी को पड़ा लेकिन बटा है। जो आपने कहा दलित बटा है। दलित में आते ही जाटव 24% एनडीए, 44% बसपा, 25% इंडिया गठबंधन। जाटव टूटा तो बीजेपी में नहीं गया, उधर गया इंडिया गठबंधन में। नॉन जाटव जो दलित है वहां असली कहानी है। 56% इंडिया गठबंधन को मिला, 29% एनडीए को मिला, मात्र 15% बसपा को मिला। मतलब बीजेपी को, मायावती को तो छोड़िए, मतलब बीजेपी को तो छोड़िए, उन्होंने मायावती को भी वोट नहीं किया, उन्होंने जाकर के कांग्रेस या सपा को वोट किया। लेकिन सर दो पहलू हैं इसके। इस पर हम जाएं उससे पहले मुस्लिम वोट, जो उन्होंने कहा हम हारे वोट जिहाद से, एकाध कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है कि सच हो कि मुसलमानों का वोट जो था वो मार्जिन से ज्यादा हो गया हो, लेकिन ये 240 सीट जो बाकी सीटें हारी, 240 के अलावा भाजपा, वहां हर सीट की कहानी तो नहीं है ना। हर जगह तो मुसलमान वोट से आप नहीं हारे ना। नहीं, हार भी नहीं सकते आप। जो है असम जैसे राज्य में जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां 2-2 बार आपकी सरकार बन गई, लोकसभा में अच्छी परफॉर्मेंस है। आप बिहार में देख लीजिए, मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है, पिछली बार 39 सीट जीते, इस बार 30 सीट जीते। तो मुस्लिम केवल वोट से, मुस्लिम जिहाद से आप हार गए, ये अपनी हार का आप बहाना तलाश रहे हैं। ये दरअसल जो है इसका मतलब है आप हार के कारणों में जाना नहीं चाहते। एक सुभीते का जो है आपने तर्क खोज लिया है कि मुसलमानों ने यहां पर हमको, हमारे खिलाफ वोट कब समर्थन में करते थे। सवाल इस बात का है, चुनाव दर चुनाव आप आंकड़े उठाकर देखिए, मुसलमान हमेशा जो है वो नहीं, वो शायद ये कहना चाह रहा है कि कई बार पहले मुस्लिम वोट बट जाया करता था, इस बार एक मुश्त पड़ा उसी आदमी को जो बीजेपी के सामने मेन कंटेंडर था। क्योंकि सामने 2 गठबंधन थे। कोई तीसरी शक्ति होती, तीसरी पार्टी होती, तीसरा गठबंधन होता, तब बंटने का सवाल आता।